हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है एक स्टेप डाउन कन्वर्टर के ऊपर। यह स्टेप डाउन कन्वर्टर के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप एलईडी एलसीडी या लैपटॉप, डीटीएच, डीवीडी प्लेयर किसी के भी टेक्नीशियन हैं तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका लॉजिक बोर्ड में इस तरह का मॉड्यूल या रेगुलेटर लगा रहता है या इस तरह के आईसी लगा रहता है, अगर यह आईसी या यह रेगुलेटर जल जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो यह मार्केट में आपको नहीं मिल पाता है, तो उसके स्थान पे इस मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो इस मॉड्यूल का नाम CA1235 यह मॉड्यूल आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 10 पीस है, यानी कि इसमें से एक पीस आपको यूज में लेना है। तो इस मॉड्यूल का एक और नाम होता है जो कि गोल्ड 61 EG, इस नाम से भी आप मार्केट में ले सकते हैं। तो इस मॉड्यूल का कनेक्शन और इसको किस तरह से एनेबल डिसेबल करते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो इसको मैं डायग्राम की मदद से आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. इस मॉड्यूल का जो डायग्राम है मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इस मॉड्यूल का जो इनपुट है 5 वोल्ट टू 60 वोल्ट, यानी कि इसका 60 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होगा। यानी कि इसमें अगर 60 वोल्ट के ऊपर आप यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो यह आईसी या यह पीसीबी बंद हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 60 वोल्ट ही देना है, उसके ऊपर आपको नहीं देना है। और इसके आउटपुट में मनचाहा वोल्टेज ले सकते हैं। जो भी जंपर पे आप शॉर्ट करेंगे, यानी कि 5 वोल्ट पे अगर जंपर करेंगे तो आपको आउटपुट पे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट का जंपर शॉर्ट करेंगे तो आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। और इस पीसीबी का जो ग्राउंड है वह सेम है, यानी कि जो इनपुट पे ग्राउंड रहेगा वही आउटपुट पे भी ग्राउंड रहेगा। और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट को आप मनचाहा ले सकते हैं। अगर आप जैसे इस और इस जंपर को दोनों को शॉर्ट करेंगे तो आपको दूसरा, आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा वोल्टेज आपको मिलेगा। इस तरह से आप अलग अलग जंपर करके आप अलग से कोई दूसरा वोल्टेज आपको आउटपुट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वह दे दूँगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेट हो रहा है यह सिर्फ इस सेक्शन के कारण ही हो रहा है। जो यह सेक्शन आप देख रहे हैं, यह जो 8 नंबर पिन है इसका फीडबैक पिन है, यानी कि यह जो वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन है, ये यहाँ पे ग्राउंड से जो भी रेजिस्टेंस को हम जंपर करेंगे उतना वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यानी कि अगर 1.5 वोल्ट पे करेंगे तो आपको आउटपुट में 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 913 यानी कि 91K का रेजिस्टेंस यह ऑलरेडी जंपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जंपर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको डिफ़ॉल्ट 1.25 वोल्ट मिलता है। यानी कि अगर आप कोई भी जंपर नहीं मारेंगे तो भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट लगा हुआ है, इसीलिए आपको 1.5 वोल्ट डायरेक्ट मिलता रहता है। तो मैं अब आ जाता हूँ इसका इनेबल और डिसेबल पिन पे। यानी कि इसका जो 6 नंबर पिन है वह इनेबल डिसेबल पिन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह 6 नंबर पिन का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 51K का रेजिस्टेंस लगा है, और यह डायरेक्ट जाकर इनपुट पे डायरेक्ट ज्वाइन है। तो आपको क्या करना है, यह जो इसका 6 नंबर पिन है इस मॉड्यूल का, इसको यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। यानी कि जो इसका इनपुट पिन है वहाँ से हटाकर यहाँ पे इनेबल वोल्टेज, यानी कि चाहे जो, यानी कि यहाँ पे इनेबल का इनेबल यहाँ पे दे सकते हैं। इनेबल देंगे तो ही यह ऑन होगा, यानी कि आउटपुट मिलेगा। अगर इनेबल नहीं देंगे तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी कि यह एक तरह से ऑन ऑफ का भी आप इससे वर्क ले सकते हैं। यानी कि कोई भी वोल्टेज आपको ऑन ऑफ कराना है तो यहाँ से आप इनेबल का जो यहाँ पे 12 वोल्ट से एक जंपर दिया रहेगा उसको आप कटिंग करके इनेबल, यहाँ पे अगर 6.5 वोल्ट से कम जितना भी वोल्टेज देंगे तभी यह ऑन होगा, नहीं तो यह नहीं ऑन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इनपुट
पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इसका इनपुट है। और आउटपुट में यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्लस है और यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे आप जो भी जम्पर मारेंगे आपको वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। और इस IC का जो इनेबल पिन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर पिन पे एक जम्पर दिया हुआ है, जो कि इस रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो कि ग्राउंड है और एक रेजिस्टेंस से होके इसके इनपुट पे यह डायरेक्ट जॉइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यह जो जम्पर है इसको यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है और इसमें इनेबल का वायर आपको यहाँ पे जॉइन कर देना है। यानी कि यहाँ पे जब इनेबल देंगे तभी यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। अगर इनेबल वोल्टेज नहीं देंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यह बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यह कनेक्ट रहता है। तो आपको इस जम्पर को कटिंग करके इनेबल आप इस PCB को ऑन ऑफ भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप कनेक्शन भी आपको पता चल गया कि इसका कनेक्शन किस तरह से करना है और इनेबल पिन भी आपको पता चल गया है कि कौन सा पिन इसका इनेबल पिन है। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।